आप तस्वीरों में एक परिवार देख रहे होंगे। आपको बता दें कि ये माजा रोडान के लोग हैं और इनको इनकी सौतेली माँ द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। सौतेली माँ जो ज़मीनी हिस्सा है वो नहीं दे रही। फिलहाल पूरा मामला क्या है इनसे ही जान लेते हैं। क्या कारण है यहाँ पहुँचे हैं? कैसे मामला आप बता दीजिए। हाँ जी सर, ये माजरा रोडान का मामला है। जी जी। माजरा रोडान का मामला है और पिता ने मिलके सौतेली माँ के साथ, सौतेले भाइयों के साथ इन दोनों भाइयों की जमीन को हड़पने की साजिश की है और इनको मारा है वहाँ पे खेती कौन करने। कौन है भाई? वो जी एक तो प्रवीण कुमार सनोप रतिराम, उसके लड़के हैं दो, दिव्यम और सक्षम, और उसकी पत्नी है पिंकी देवी। इन्होंने ये अपनी खेती करने गए थे वहाँ प्योद वगैरह देखने। पहले बेटे कौन है जिनको मारा? सुमेध और सवेत उपचेतन। जमीन किसके नाम पे है? जमीन 6 एकड़ भूमि इनके नाम है, सुमेध और चेतन के नाम, इसके सुमेध के नाम, और 14 एकड़ जमीन उनके नाम है। ठीक, और ये पहले बेदखल भी का भी करवा रखे उन्होंने अब भाई। और ये जब इनकी वहाँ 6 एकड़ जमीन है उसमें जीरी लगाने गए थे तो वहाँ पे उन्होंने इसको 20 तारीख को इसको सवेद को बहुत बुरी तरह डंडों से पीटा, उसकी टांग तोड़ दी और बहुत बुरी तरह पीटा। उसके पीछे लग लिए, भागने की कोशिश भी की ना, फिर ये गिल्ला होने के कारण पैर फिसल गए। तो कारण क्या है? दोनों अलग अलग रह रहे हैं लेकिन फिर कारण क्या है मारपीट का? मारपीट का कारण ये है कि वो जमीन हड़पना चाहती है 20 के बीच। वो चाहती है कि इसके बाप इन दोनों भाइयों का मर्डर करवाता है और बाप जेल में चले जाओगा। सौतेली माँ कहती है, सोच रही है कि बाप के हाथों इन दोनों लड़कों का मर्डर करवाता है और ये दोनों मर जाएंगे और ये बाप जेल में चले जाओगा। 20 के 20 किले तेरे बच्चों के तेरे। उनके नाम 14 किले हैं। उनके नाम 14 किले हैं जी। इनके नाम 6 किले। इनके नाम 6 किले हैं जी। 2 भाई और वो कितने हैं? वो 5 हैं जी, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। 2 भाई कौन कौन है? आपके भाई के साथ मारपीट की है? मारपीट किया जी। क्या हुआ? वो खेतों से आ रहा था जी। कौन सी दिन की बात है? ये 21 तारीख की बात है भाई। क्या हुआ था? वो खेतों से आ रहा था, प्योद देख के गट्टू के डेरे पे अपना मारपीट की है और लाठी डंडे जो गंडासी जो कुछ था भाई, हमला के सिर में चोट भी लगी है। 14-15 टांके लगे हुए। लोग थे? वो 4 थे जी। मेरा बाप था जी, सौतेली माँ थी, दोनों उसके लड़के थे। उन्होंने पिटा जी घेर के। घायल अब वो महावीर दल में है, पहले वहाँ ले गए थे जी सरकारी हॉस्पिटल में तरावड़ी। उसके बाद फिर उन्होंने रेफर कर दिया था सिविल हॉस्पिटल करनाल। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी हमारे साथ इंसाफ हो और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के खिलाफ जो झूठी कार्रवाई करवा रखी है, उन्होंने 2 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं सीतामढ़ी चौकी में और निगदू थाने में। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि भाई आश्वासन दिया था SHO साहब ने भी और DSP साहब ने भी भाई न्याय करेंगे। तो अभी तक तो इनका कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ है। तो अब SP से मिलने आए इस बारे में कि भाई SP साहब से मिलके कुछ हो सके, SP साहब के संज्ञान में दिया बात कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना लगता है निगदू सर। जब जमीन उन्होंने कार्रवाई नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो गांव में आए थे जी बयान लेने। जो सुमेध 21 तारीख ने पिटिया है उसके करम सिंह के डेरे के पास है, सिर फाड़ा उसका। इन जो ये 4 आदमी है इन्होंने तो SHO साहब के पास गए थे हम। उसने कहा था कि मैं वहाँ गांव में जाके ये देखूंगा कि अगर सर पार्टी कौन सी है। हमने उसको वीडियो भी दिखा दी थी। वीडियो में जैसे वो डंडे लेके पीछे लग रहे हैं ना, तो हमने कहा था जी आप देख ले वीडियो में, वीडियो तो कोई झूठी नहीं होती सर। तो हाँ, तो उसने कहा था मैं मौका देखूंगा, अगर सर पार्टी कौन सी है देखूंगा और मैं बयान भी लेके आऊंगा वहाँ पे। सरपंच ने भी बोला था कि सारी गलती परवीन की है और उसकी लड़के जो सौतेले लड़के और सौतेली बू है पिंकी देवी, उन्हीं की है। इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो बयान लेने गया था सर वहाँ SHO साहब, तो वो बयान नहीं लेकर आया उनके। ठीक है, क्या कहेंगे? क्या मामला है पूरा? बच्चा ज्यादा सीरियस है जी, सिर फट रहा, हॉस्पिटल में महावीर दल में दाखिल है जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। मान ले हमको इंसाफ चाहिए, बच्चों का हक चाहिए जी। है पूरा मामला किसने पिटा? मौसी न कर रहा जी, और पिता के लग रहे जो सौतेली माँ है जी। मौसी नहीं है, वो सौतेली माँ है। के साथ और भी लोग होंगे जिन्होंने मारपीट? उसके बेटे थे जी, उसके घर वाला था जी। कितने बेटे हैं उसके? जो 3 बेटे। जमीन बराबर बांट दी है? फिर नहीं बांटे जी, यही इंसाफ मांग रहे जी। बोर न दिए, ये भी 6 किले जी। वो सारा दे रहा जी, मैं उसकी बुआ हूँ। हमने अपना हिस्सा अपने भतीजों को दिया, उसने बेदखल कर दिया था इनको। कोई नहीं दिया? नहीं, कोई हिस्सा नहीं दे रहा। ये अलग रहते हैं। अपने बाबा की दादी ने इनको पाला, इनकी माँ छोटी थे ना तो मर गई। बात हुई आपके भाई से कुछ? नहीं जी, कोई बात नहीं। बस वही बच्चों को बांट के नहीं देता। तो हमारे साथ भी मम्मी के मरने के बाद ये बच्चे कभी बुआ ने के पास रहते थे, कभी फिर उन्होंने पुराने घर में रहते हैं ये अलग उसके। तो 6 किले हमने दिए। तो आप क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई? सर वो पीट भी गया,
और FIR भी करवाया गया और मेडिकल भी। अब यहाँ 2 भाई तो घायल पड़े जी, तो माना मौके का पता नहीं था जी कि हम दूर दूर रहते हैं। हाँ, उल्टी तो इनको पीट भी गया और इनके खिलाफ FIR भी करवाया गया। अब हमने इनको उठाया ना, तो हम दूर रहते हैं जी, हमें क्या पता यहाँ थाना कौन सा है, इतनी नॉलेज नहीं है जी हमें। अब हमें क्या प्लान था, उसका प्लान था सर, उसने प्लान था उसका भी, ये खेत में आएंगे, हमने इसको पीटना है, फिर यहाँ पे FIR करवानी है, और यहाँ पे हमने इनका मेडिकल भी नहीं होने दिया जी। उसने इतना पैसे भर दिए उसने सारी जगह जी, उसने तो इतना हम इनका मेडिकल करवाते रहे, इतना हॉस्पिटल आते रहे, इतना उसने FIR भी दर्ज कर दी जी। आधे घंटे में दारा भी लगा दी बच्चों पे यार। ये हॉस्पिटल में एडमिट, ये हॉस्पिटल में एडमिट फोन करा था जी, 112 आई थी जब मेरे को पिटा था, फिर वो फोटो उतार के ले गए थे मेरी, और कार्रवाई नहीं की सर कुछ भी। कह रहे थे मेडिकल कराना। हाँ, कार्रवाई की मांग करने आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के लोग पहुंचे हैं। जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 भाइयों को सुतीली मां ने और उसके बच्चों ने पीटा, और आप देख सकते हैं महिला हाथ जोड़कर जो है यहाँ पर कार्रवाई की मांग करती हुई जरूर नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं गाँव के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कौन से गाँव का मामला है? माजरा रोडान गांव का मामला है। सरपंच से जाके पूछ सकते हैं, गांव में किसी भी बंदे से जाके पूछ सकते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं भाई। बिल्कुल आप देख सकते हैं माजरा रोडान के गांव के लोग हैं ये, और जमीन पर कब्जे को लेकर सुतीली मां ने, उसके पति ने और बच्चों ने जो है नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मारपीट की है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कार्रवाई नहीं होने के बाद जो तमाम गाँव के लोग हैं वो पुलिस से मिलने के लिए पहुंचे हैं, SP से मिलने के लिए पहुंचे हैं।